हाँ जी, देखो बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी से। ठीक है, हमने 2 दिन आरडी से प्रैक्टिस की है और इससे लास्ट लेक्चर में बेटा हमने आपका प्रॉफिट लॉस और उन सभी फॉर्मूलों के बारे में स्टडी किया। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.2 एनसीईआरटी से विद एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिएगा, आपका पेज नंबर 120। एक सेकेंड, कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर आपका है बेटा 120। 120 पे सेकंड एग्जाम्पल है आपका ये रहा। ठीक है, द प्राइस ऑफ स्कूटर वाला देख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज इतने रुपीज लास्ट ईयर। देखिए, प्राइस ऑफ अ स्कूटर इन लास्ट ईयर, पिछले साल जो स्कूटर का प्राइस था वो कितना है, 34,000 रुपीज बेटा। ठीक है, अब वो कह रहा है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% वो इंक्रीज हो गया। तो यहां पर इंक्रीजिंग परसेंट की बात करूं तो वो मेरा हो गया 20%। वट इज द प्राइस नाउ। ठीक है, तो आज का प्राइस बताना है कि आज उसका प्राइस क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं लेट प्राइस ऑफ स्कूटर नाउ। अब प्राइस क्या है, एक्स। मैंने मान लिया अब एक्स है। 2 मेथड से करवाऊंगा बेटा। ये आपका फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड से आप सिंपली करेंगे जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किए भी हैं, हमने जो प्रैक्टिस किए थे उसमें, कि प्राइस ऑफ स्कूटर एक्स, ठीक, लास्ट ईयर इतना था, 20% इंक्रीज हो गया। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहानी क्या है बेटा कि 34,000 लास्ट ईयर था, प्लस उसमें 34,000 का 20% बढ़ गया। 34,000 का कितना बढ़ गया बेटा, 20% ऐड हो गया। इतना प्राइस बढ़ गया और बढ़ के अब कितना हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। ध्यान से देखिए, ये प्राइस आपका लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर इतना प्राइस था, इंक्रीज हुआ 20%, इसका 20%, जो लास्ट ईयर था उसका 20% निकाल के ऐड कर दो, इतना प्राइस बढ़ गया। बढ़ के हो कितना गया, मैंने मान लिया एक्स रुपीज। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 34,000 प्लस 0 0, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा बेटा ये 800। 40,800। यस, तो ये आपका कितना आ गया, 40,800 रुपीज अब का प्राइस आ गया। इसने यही पूछा था। देखो बेटा, इसने यही पूछा है कि प्रेजेंट प्राइस कितना होगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन अब क्या है, अब सेकंड मेथड में बेटा यही काम हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। देखना, सेकंड मेथड से कैसे होगा, यूनिटरी मेथड से ध्यान से देखो। अब आपका
प्राइस जो होता है हमेशा उसे 100 लेट कर लेंगे आप। अभी तो आपने x लेट किया है, उसमें आप 100 लेट कर लेंगे। मान लीजिए लेट प्राइस इन लास्ट ईयर वाले को 100 रुपीज़ लेट कर रहा हूँ कि पिछले साल, ये तो कह रहा है इतना रुपए है, आप कहोगे सर ये तो दे रखा है, इसे लेट करने की क्या ज़रूरत है फिर लास्ट ईयर। रुकिए आपको समझाता हूँ कि भाई पिछले साल 100 रुपये मान लिया मैंने, इंक्रीज परसेंट कितनी है उसकी, इंक्रीजिंग परसेंट है 20%। ठीक है, तो 20% हमेशा देखना 100 पे आप निकालते हो तो परसेंट उतना ही निकलता है। ठीक है, तो नया प्राइस कितना आ गया, न्यू प्राइस 100 का 20% कितना होता है बेटा बताइए, शाबाश। 100 का 20% 20 होता है, तो 100 प्लस 20 120 रुपीज़ का आज प्राइस हो गया। मतलब क्या है, मतलब अगर पिछले साल 100 रुपये था और 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो 100 का 20% 20 रुपये, तो सीधा सीधा 100 में ऐड हो गया बेटा 120 रुपीज़ हो गया। कब, न्यू प्राइस। हमें न्यू प्राइस निकालना है। अब ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं यूनिटरी मेथड में कि when old price was 100 rupees, then new price is, जब पुराना प्राइस 100 रुपए था तो नया प्राइस 120 रुपीज आ गया। when old price was, अगर 1 रुपीज होता पुराना प्राइस तो नया प्राइस 120 बाई 100 रुपीज हो जाता। और when old price was, कितना दे रखा है हमें 34,000, कि मतलब पुराना प्राइस जब 34,000 रुपीज का है तो न्यू प्राइस कितना आएगा, यूनिटरी से 1 के लिए और फिर 34,000 के लिए ये निकाल देंगे, 2 0 से 2 0, तो कितना आ जाएगा बेटा 0 0, 12 12 4 जा 48, 8 4 36 और 4 कितना हो गया बेटा 40। तो ये आपका न्यू प्राइस यूनिटरी मेथड से आ गया। ये दो मेथड है। कई टीचर सिर्फ यूनिटरी मेथड को फॉलो करेंगे, कई टीचर ऊपर वाले में भी मार्क्स दे देंगे। तो मैंने दोनों मेथड आपको कराए हैं। ये वाला मेथड डायरेक्ट मेथड है कि हमने इतना 34,000 रुपये था बेटा, सीधा उसका 20% बढ़ा और x हो गया, वो x निकाल दिया। ये आपका यूनिटरी मेथड है कि हम 100 रुपये मान के चले कि पिछले साल 100 रुपये था, 20% इंक्रीज हो गया तो नया प्राइस 120 हो गया। तो उससे फिर यूनिटरी मेथड बनाया कि भाई जो 100 रुपये था पिछले साल तो 120 हो जाएगा अगर 20% इंक्रीज हुआ है, तो 1 रुपये पे इतना रुपए इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजिंग प्राइस 34,000 पे कितना हो जाएगा नया प्राइस, इतने रुपीज हो जाएगा। क्या बेटा दोनों मेथड से समझ आया नहीं आया, बोलिए शाबाश, बोलो बेटा बोलो। क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा नोट करेंगे। नोट तो क्या आप देख लो, फिर नोट्स बना लेना। क्या चीज़ है अभी बताता हूँ बेटा। आप सुनिए, मार्केट में जाते हो आपने कई बार देखा होगा मार्केट में जाते वक्त जो भी आप ड्रेसेस वगैरह खरीदते हैं तो उन पे एक स्लिप लगी होती है, कई बार शॉप पे नहीं देखा, मार्क प्राइस, क्या बोलते हैं उनको, मार्क प्राइस, जो मतलब मार्क किया होता है। तो फिर वो स्लिप देख के कई बार शॉपकीपर क्या करता है, आपको डिस्काउंट देता है नहीं देता बेटा, हाँ, तो वो चीज होती है मार्क प्राइस, जो उस पर मार्क किया होता है।
देखिए अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन एक छोटी सी लिखवाऊं तो क्या रहेगी वो, मार्केट प्राइस क्या होता है कि मतलब यू माइट, सिंपल सा बताने के हिसाब से लिखवा रहा हूं, यू माइट हैव सीन वाइल बाइंग गुड्स, गुड्स मतलब कोई भी चीजें, थिंग्स, दैट ऑन एवरी आर्टिकल, जो कुछ भी आप लेते हैं, देयर इज अ प्राइस मार्क्ड, उस पे एक प्राइस लिखा होता है। आप कुछ भी लो तो उस पे क्या लिखा होगा, एक प्राइस की स्लिप सी लगी होती है। दिस प्राइस known as the market price, क्या बोलेंगे इसको, मार्क प्राइस ऑफ द एमपी शॉर्ट फॉर्म में आर्टिकल, उसको उसका मार्क प्राइस बोला जाएगा। ठीक है, जो रिबेट मिलती है, ठीक है, आपको जो रिबेट मिलती है मार्क प्राइस में, या जो प्राइस मार्क प्राइस पर आप छुटवाते हो, उसे बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है ना, ध्यान से अगर मैं डिस्काउंट के बारे में कुछ लिखवाऊं तो डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, बताइए। ये तो मार्क प्राइस हो गया। सर हाँ बोलो। सर किसी भी चीज के पैसे के ऊपर छूट मिलेगा। हाँ, यानी सम टाइम शॉपकीपर ऑफर a certain percent of rebate on the mark price, जो प्राइस लिखा होता है, ठीक है, उस पे थोड़ा बहुत रिबेट देते हैं फॉर कैश पेमेंट या कैसे भी हो, या जैसे भी डिस्काउंट चल रहा है, पीछे कोई कंपनी की चीज़ है तो वहाँ से पीछे से चल रहा है आपका, या कैश पेमेंट पे दे रहे हो कि कैश दोगे तो कुछ छूट हो जाएगी। तो दिस रिबेट, जो ये रिबेट होती है बेटा, इज नोन एज डिस्काउंट। ओनली कैश पे नहीं कहूँगा मैं, डिस्काउंट पीछे से भी हो सकता है। कई बार नहीं कहते कि डिस्काउंट चल रहा है, कि यहाँ पे मैंने स्पेशल कैश पेमेंट के लिए मेंशन किया, तो कैश पेमेंट पे नहीं बोलेंगे हम, डिस्काउंट नॉर्मल भी दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि कैश पेमेंट पे ही किया गया हो। ठीक है, तो डिस्काउंट निकलता कैसे है, या सेलिंग प्राइस कितने पे बेचा गया, सेलिंग प्राइस एसपी कैसे आता है बेटा, जो भी मार्क प्राइस लिखा होगा उसमें से डिस्काउंट को क्या कर दीजिए, माइनस, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। भाई कितने पे बेची गई, कितने पे बेची गई, जितना भी मार्क प्राइस उस पे लिखा गया है, ठीक है, उसमें से क्या करना है, बस हमें डिस्काउंट को माइनस करना है। क्लियर है, तो ये ध्यान दीजिए, एसपी कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस में से आपने डिस्काउंट को क्या कर देना है, माइनस। ठीक है, अच्छा, कई बार डिस्काउंट परसेंटेज भी पूछ लेते हैं बच्चों, कि डिस्काउंट परसेंटेज
कितने परसेंट डिस्काउंट किया जाए या कितने परसेंट डिस्काउंट हो, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिस्काउंट डिवाइड बाय, किस पे दिया जाता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे ना, मार्क प्राइस पे होता है ना बेटा, तो अपॉन में एमपी इंटू में 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? बोलो भाई, किसी तरह का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब चलते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 3 पे, जो डिस्काउंट के ऊपर है, आपको पता लगेगा अब। एग्जाम्पल 3 देखिए एनसीईआरटी का, एन आइटम इज मार्क्ड एट इतने रुपीज, इज सोल्ड फॉर इतने रुपीज, फाइंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। यानी कि किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस की बात करूं 840 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस जितने पे वो बेचा गया 740 रुपीज, तो उसने सबसे पहले तो बोला है कि डिस्काउंट निकालिए। डिस्काउंट किस में से क्या माइनस होगा भाई, जितना मार्क प्राइस था उसमें से माइनस कर दो जिस पे आपने उसे बेच दिया, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस जिस पे खरीदा गया था 840 पे खरीदा गया, सेलिंग प्राइस जितने पे आपने उसे सेल कर दिया, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया उसे, बताइए बेटा। 126 रुपीज आ जाएगा, तो 126 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। ये तो फर्स्ट चीज पूछी है। हाँ जी सर, जो मार्क प्राइस है सर, अगर कोई बोल, 840 रुपीज दे दे तो 840 रुपीज दे दे तो, हाँ तो मार्क प्राइस ये हो गया, मार्क प्राइस 840 रुपीज दे रखा है। क्या पूछना चाहते हैं बेटा आप, बोलो शाबाश। सर मार्क प्राइस तो दे रखा है 840। सर, जो मार्क प्राइस है सर 840 है सर, ये फाइनल रेट है या फिर सेलिंग प्राइस है, वो फाइनल रेट है? सेलिंग प्राइस होता है कि जिस पर बेची गई है। मान लो आप शॉपकीपर हो यार, आपने क्या किया, 840 की स्लिप लगा दी। आप कोई शर्ट सेल कर रहे हो, आपने उसके ऊपर स्लिप लगा दी 840 रुपीज की। कस्टमर आया, उसने देखा कि इस पे मार्क प्राइस तो 840 लिखा हुआ है। आप कहोगे चलो कोई नहीं, इस पे आपको डिस्काउंट दे देंगे, और डिस्काउंट देने के बाद आपको ये 714 रुपीज की पड़ जाएगी। यानी ये वो रुपीज है जिस पे आपने कस्टमर को सेल कर दिया। 740 रुपीज वो रुपीज है जिस पे आप बेच रहे हो शर्ट को, तो आपने उसे डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, मार्क प्राइस में से जिस पे आपने बेचा वो माइनस कर दोगे, ये डिस्काउंट कर दिया आपने। समझ आया नहीं आया बेटा? इसमें शॉपकीपर का लॉस नहीं हो रहा, शॉपकीपर ने तो इस पे भी कमा रहा है। शॉपकीपर तो सेलिंग प्राइस पे भी कमाएगा, डिस्काउंट देने के बाद भी कमाएगा। शॉपकीपर का लॉस होगा तो फिर फायदा क्या बेटा, वो डिस्काउंट थोड़ी ना देगा। शॉपकीपर तो 714 रुपीज पे भी कमाएगा। उसने तो सेट ही ऐसा किया है कि भाई कस्टमर आए 840 रुपीज देखे, फिर मैं मुझे डिस्काउंट दे दूं और डिस्काउंट के बाद इतने रुपए का बेच दूंगा, फिर भी उसे 100 या 200 रुपए का फायदा होगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये है। नेक्स्ट, डिस्काउंट के बाद उसने पूछा डिस्काउंट परसेंटेज, और डिस्काउंट परसेंटेज का भी फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे निकलती है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट 126 का, मार्क प्राइस 840 का, और इंटू में 100। कैंसिल कीजिएगा इसको, 0 से 0 कितने पे कैंसिल होगा ये, 4 से, 4 2 जा 4 1 जा, ठीक है। नहीं, ये नहीं जा रहा बेटा 4 पे, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके कट कर देंगे, 2 2 पे कट कर देंगे। कितने पे होगा ये बेटा,
2 4 जा और 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। अब 3 पे 3 2 जा, 3 1 जा, 3 1 जा और 3 4 जा। नाउ 7 3 जा 21, 7 2 जा 40, ठीक है, और 2 5 जा 10 15। समझ आया बेटा? कितना हो गया? 15%। यानी जो डिस्काउंट दिया वो कितने रुपये परसेंटेज में कितना आ गया आपका? 15%। समझ आया नहीं आया? बोलिए बेटा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका 4th है, ठीक है। इसे आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। इसे एक मेथड ही बताया ना, डिस्काउंट आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। यूनिटरी मेथड से कैसे निकालोगे वो देख लीजिए। डिस्काउंट परसेंट निकालना हो आपको यूनिटरी मेथड से, तो 100 पे, मतलब ये होता है ना 100 पे डिस्काउंट कितने रुपीस का होगा। तो आप यूँ लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा वैसे समझा देता हूँ आपको। कैसे कि 840 रुपीज़ पे कितना डिस्काउंट? 126 रुपीज़ का। 1 रुपीज़ पे कितना? 126 बाई 840 का। और डिस्काउंट परसेंट तो होता है ना 100 रुपये पे कितना मिला होगा, तो 100 रुपये पे कितना मिला होगा? 126 डिवाइड बाई 840 इंटू 100। ये आ जाएगा कि 100, हाँ, कि आपका कितने पे 100 रुपीज़ पे कितने पैसे डिस्काउंट मिला है? 15 रुपये मिला, तो वो 15% डिस्काउंट काउंट होता है। ये यूनिटरी मेथड से डिस्काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ देखिए बेटा। फोर्थ कह रहा है द लीस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220 रुपीज़। लिस्ट प्राइस बोल दीजिए, चाहे मार्क्ड प्राइस बोल दीजिए, कितना है? 220 रुपीज़। और डिस्काउंट दिया है 20%। What is the amount of discount and its selling price? तो हमें सेलिंग प्राइस टू फाइंड में दो चीज़ें निकालनी है। पहला सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कैसे निकलता है बच्चों? सबसे पहला फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? ऊपर क्या आता है? डिस्काउंट, नीचे MP इनटू में 100। डिस्काउंट आपका 20, डिस्काउंट परसेंटेज सॉरी, वो आपका 20 है। डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस 220 इनटू में 100, कैंसिल कीजिए 0 से 0। नाउ 20 इंटू 22 और ये 10 आके नीचे डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका डिस्काउंट 0 से 0, यानी 44 रुपीज़ का आपने क्या कर दिया? डिस्काउंट किया उसे। कितने रुपीज़ का भाई? 44 रुपीज़ का। अब 44 रुपीज़ के डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? सेकंड सेलिंग प्राइस निकाल दो। सेलिंग प्राइस क्या आएगा भाई? मार्क प्राइस जो फ्रॉक के ऊपर आपका लिखा हुआ था, तो फ्रॉक लेने के बाद, मतलब उससे पहले उसने बोला कि चलो 20% का डिस्काउंट लगा देते हैं बेटा, तो फ्रॉक आपको पड़ेगा कितना? MP में से क्या माइनस कर दीजिए? डिस्काउंट। तो MP आपका 220 है, डिस्काउंट 44 रुपीज़ है। माइनस करेंगे तो कितने का आ जाएगा? बोलो बच्चों, शाबाश। आपको वो कितने रुपीज़ का पड़ गया? 176। इतने रुपीज़ का फ्रॉक आपको
पड़ गया, यानी इतने रुपीज़ में वो फ्रॉक बेचा जाएगा डिस्काउंट देने के बाद। बात समझ आई? डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपीज़ में वो सेल किया जाएगा, ये उसका सेलिंग प्राइस आ गया, ये डिस्काउंट आ गया। आप इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से। देखिए यूनिटरी मेथड से देखिए, उसने कहा मार्क प्राइस 220, डिस्काउंट 20 रुपीज़। मैं मान लेता हूँ लेट मार्क प्राइस बी 100 रुपीज़, ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया है हमें 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 में से 100 का 20%, 100 का 20% माइनस कर दो तो वो कितना हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी 20, कितना रह गया, यानी 80 रुपीज़ में आपको वो चीज़ सेल कर दी। यहाँ भी तो वही किया था कि जैसे डिस्काउंट मार्क प्राइस इतना, डिस्काउंट इतना, एसपी निकालना था तो हम डायरेक्ट मार्क प्राइस का 220 का 20% निकाल के और फिर क्या निकाल सकते, तो एसपी तो आ जाता है उसमें से माइनस करके। तो मैंने एक बार यूनिटरी से चला हूँ तो वही 100 माना, 20% डिस्काउंट तो 80 रुपीज़। तो अब देखना एसपी निकालना यूनिटरी मेथड से। व्हेन मार्क प्राइस ऑफ फ्रॉक is 100 rupees, then सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है तो वो 80 रुपये में सेल किया जाएगा। व्हेन मार्क प्राइस ऑफ फ्रॉक 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ है तो वो सेल कितने में किया जाएगा, 80/100 रुपीज़ में। और जब मार्क प्राइस आपका क्वेश्चन में कितना गिवन है 220 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 80/100 इंटू में 220, 0 से 0, 0 से 0, 8 to 16 और 176 रुपीज़, ये लो गई। ये यूनिटरी मेथड से आपका एसपी आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेलिंग प्राइस आ गया और मार्क प्राइस है। डिस्काउंट के लिए आप सीधा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। मार्क प्राइस आपके पास है तो डिस्काउंट डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, बोलिए बेटा 44 रुपीज़ का। तो आप यूनिटरी मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं 100 रुपीज़ मानकर, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल के टीचर अलो करे वैसे कराना बेटा, ये ना हो कि कई टीचर इसमें मार्क्स काट लें, सीधे वाले में यूनिटरी कई टीचर दोनों में दे देते हैं, तो वो आप ध्यान रखना। मैं तो दोनों ही करवा दूंगा ऑलमोस्ट में। देखिए बच्चों, इसके बाद कहानी आती है आपकी, ये देखिए ट्राई दीज भी दिए हुए हैं और एग्जाम्पल 5 है। उसके बाद ट्राई दीज पे बात करें। आइए, अब है पेज नंबर 121, ट्राई दीज। देख रहे हैं सभी, मिल गए भाई 121 पे? लास्ट में दिया हुआ ब्लॉक, यस और नो? यस सर। पेज नंबर 121 पे पहला ट्राई दीज देखिए। A shop gives 20% डिस्काउंट। एक शॉप ने डिस्काउंट दिया 20% का। What would be the selling price of these be? सभी केस में बताइए। एक में a dress marked at 120 रुपीज़, 120 रुपीज़ उस पर मार्क प्राइस है, तो उसका डिस्काउंट 20% दिया है, तो उसका सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। अगर यूनिटरी मेथड से करना है तो देख लो बेटा, लेट मार्क प्राइस
बी 100 रुपीज़, ठीक है, डिस्काउंट 20% का है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 100 पे, तो 100 का 20% 20 होता है, 20 माइनस कर दीजिए 80 रुपीज़ आ गया। तो यूनिटरी से कर रहा हूँ, यूनिटरी लगा देना कि when mark price is 100 rupees, then selling price कितना हो गया बेटा 80 रुपीज़ का। when mark price is 1 rupees, then selling price कितना हो जाएगा 80 बाई 100 का। when mark price is कितना 120 रुपीज़, हमें तो 120 पे निकालना है ना, कि जब 120 होगा तब सेलिंग प्राइस कितना होगा, दिस इंटू में 120 0,000 96 रुपीज़। यस और नो, बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर। चलो अभी क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। सर एक बार दूसरे मेथड से भी बता दो। दूसरे मेथड से तो बिल्कुल ही सिंपल है बेटा। दूसरे मेथड से तो क्या है कि सेलिंग प्राइस बताना है, 20% डिस्काउंट है, तो ये देख लिए सेलिंग प्राइस एसपी क्या आएगा, जो मार्क प्राइस है उसमें से मार्क प्राइस का 20% माइनस कर दो निकाल के, सीधा सा एसपी आ जाएगा। भाई इतना एमपी है और डिस्काउंट ये हो गया 20%, 20% ऐसे ही तो निकलेगा जो मार्क प्राइस है उसका, 120 माइनस 0,00024 माइनस कर दो 96। ये सेकंड मेथड से आ गया सीधा सीधा सा बेटा। नहीं आई बात समझ बेटा? बोलो जो पूछ रहा था सेकंड मेथड, कि सेकंड मेथड सिंपल सा बेटा कि सेलिंग प्राइस निकालना है, आपको मार्क प्राइस इतना दिया है, डिस्काउंट उसमें से माइनस कर दे बेटा। डिस्काउंट कितना है मार्क प्राइस का 20%, तो वो निकाल के मार्क का 20% निकाल के एमपी से माइनस कर दिया, वो तेरा सीधा सेलिंग प्राइस आ गया। ये आपका सेकंड मेथड है और वो यूनिटरी मेथड है। बताओ समझ आया नहीं आया? दोनों क्लियर है नहीं है? यस सर। तो अब डिस्काउंट 20%, या आप मुझे इसका सेलिंग प्राइस बताओ। अ पेयर ऑफ शू, जो सेकंड ट्राइड दीज है, फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट, पेयर ऑफ शूज मार्क प्राइस कितना दे रखा है 750 रुपीज। इसका एसपी बताएं सभी निकाल के, निकालिए बेटा फटाफट निकालिएगा, इसका एसपी कितना आएगा, ट्राई करो सभी। यूनिटरी से या कैसे भी, यूनिटरी का मेथड मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, तो जैसे आपका मन करे। डिस्काउंट वही है 600 रुपीज, डिस्काउंट 20% ये बेटा तीनों केस में, फर्स्ट के 600 रुपीज। देखें मार्क प्राइस में से मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट माइनस करना है 0,000 से 0, ये नीचे वाले। तो बेटा जी मुझे लग रहा है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि 150 माइनस होगा तो 600 रुपीज आएगा। बोलिए बेटा सभी का आया 600 रुपीज? यस सर यही है सभी का, ठीक है। ट्राई दिस का थर्ड वाला पार्ट बेटा, अ बैग लिखा हुआ है, अ बैग मार्क प्राइस कितना है 250 रुपीज, तो उसका सेलिंग प्राइस बताइए 20% डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितने का होगा, बताइए बेटा। शाबाश। 200 रुपीज। 200 रुपीज सभी? और किसी का भी आया बेटा थर्ड का, बताइए इसका सी वाले का। 250 मार्क प्राइस, 250 में से 20% इसका माइनस कर दीजिए, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है 50 माइनस होके 200 रुपीज़ आ जाएगा। बिल्कुल सही सभी बच्चों का। क्या किसी बच्चे का ऐसा है जिसका ना निकला हो? दिव्या या दोक्ष बताओ बेटा। नो सर। पक्का हो गया? हो गया ना? चलिए ट्राई दिस का सेकंड,
ट्राई दीज का सेकंड देखिए बेटा, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं, अ टेबल मार्क्ड एट इतने रुपीज, यानी मार्क प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू 15,000 रुपीज एंड इज अवेलेबल फॉर इतने रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस एसपी दे रखा है 14,400 रुपीज। टू फाइंड में फर्स्ट चीज क्या है, डिस्काउंट, और सेकंड है डिस्काउंट परसेंटेज। कैसे निकालेंगे बेटा सॉल्यूशन? फर्स्ट तो डिस्काउंट तो आ ही गया सीधा सीधा, डिस्काउंट के लिए तो क्या करेंगे, आपको एमपी दे रखा है, मार्क प्राइस और जितने में बेचा सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। 15,000 में से 14,400 माइनस करें तो कितना बचेगा बेटा, बोलिए, शाबाश, 600 रुपीज आएगा। बोलो बेटा, क्लियर है? अब इसके साथ उसने डिस्काउंट परसेंट भी पूछ लिया। डिस्काउंट परसेंट के दो फॉर्मूले, एक तो सीधा सीधा जो हमने सीखा है कि ऊपर तो लिखो डिस्काउंट, नीचे आपका मार्क प्राइस इनटू में 100, तो डिस्काउंट 600, मार्क प्राइस आपका 15,000 इनटू में 100, तो कितना आएगा बोलो, 2020, 0 से 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4%, तो कितना परसेंट आ गया डिस्काउंट भाई? 4% डिस्काउंट आया। और डिस्काउंट अगर आप कौन से मेथड से निकालना चाहें, बोलिए बेटा, सेकंड मेथड, यूनिटरी मेथड से। सर एक बार 6 को 15 से कट करने का बता दो। किससे बेटा? 6 को 15 से कट करने का। 6 को 15 से कट करना। हाँ, तो 6 से कैसे कहते हैं? ये तो बेटा मैंने 3 से किया है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। रुको, मैंने किस पे कैंसिल किया है? पहले मैंने 15 को इससे कट किया बेटा, 10 से कट किया था, 5 से। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, फिर 3 1 जा 3 2 जा 6, ऐसे किए कटिंग। नहीं आई समझ में? और 6 और 15 को डायरेक्ट करते, 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 को यहाँ 10 से कर देते, चाहे 2 2 जा 4, फिर भी वही चीज आती। क्लियर? अब देखिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट यूनिटरी मेथड से निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बेटा आपको पहले डिस्काउंट 100 रुपीज़ पे होता है मेनली, कि 100 रुपीज़ पे कितना मिलेगा, तो 100 रुपीज़ पे जो डिस्काउंट में होता है वही आपका डिस्काउंट परसेंटेज काउंट होता है। तो व्हेन MP is 1500 देन डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपका 15,000 देन 600 रुपीज 15,000 पे। व्हेन मार्क प्राइस इज 1 रुपीज देन डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 600 बाय 15,000। व्हेन मार्क प्राइस इज 100 रुपीज देन डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 600 बाय 15 इंटू में 100, 0 0 0 0, वही बेटा 5 2 जा 5 3 जा 3 2, यानी 4 रुपीज़ का, यानी 100 रुपये पे आपको 4 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 4%। ये यूनिटरी मेथड से आपने
डिस्काउंट परसेंट निकाला है और ये सीधा फॉर्मूला है। समझ आया नहीं आया? समझ आ गया बेटा? यस सर, आ गया। ठीक है, अब ट्राई दिस में थर्ड है, देखना थर्ड वाला देखिए ट्राई दिस में। थर्ड कह रहा है एन अलमीरा इज सोल्ड एट इतने रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा 5225 रुपीज एंड डिस्काउंट दिया है 5% का डिस्काउंट परसेंट। तो अगर मैं इसे यूनिटरी से करवाऊं तो मुझे मार्क प्राइस निकालना है। मैं मान लेता हूं लेट मार्क प्राइस 100 रुपीज, डिस्काउंट परसेंट 5 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा भाई? 5% इसका डिस्काउंट कर दो तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? 100 में से 5 माइनस कर दो, 95। तो इसका मतलब कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज 95 रुपीज देन मार्क प्राइस आपका होगा 100 रुपीज का। अगर 95 में बेचा गया है तो 100 रुपये उसका मार्क प्राइस था। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1 रुपीज देन मार्क प्राइस होगा 100/95 रुपीज का। और हमें किस सेलिंग प्राइस पे बताना है? 5225 रुपीज, देन मार्क प्राइस कितना होगा? 100/95 इंटू 5225। कितने पे कैंसिल होगा बच्चों ये? देखिए 5 19 जा, 5 1 जा, 0 5 4 जा और 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 19 पे जा रहा है क्या ये? करके देखो, 19 5 जा बेटा 95, तो 5 और 4 9, हाँ 55 पे जा रहा है। 19 5 जा 95 और फिर ये आपका 9 बचेगा 5 जा, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 5500 रुपीज़। 5500 ये आपका क्या आ गया है? सेलिंग प्राइस। इतने रुपए में बेची जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? बोलिए शाबाश। हाँ सर। हाँ, तो डिस्काउंट समझ आया, कुछ कुछ अब यूनिटरी मेथड से भी समझ आए। तो फटाफट अब नोट करो, होमवर्क लिखो सभी। इनके तो नोट्स बनाने ही बनाने हैं बेटा, ध्यान रखना, ये तो नोट्स बनाने ही बनाने हैं। और होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 13.2 आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 दो पार्ट, 2 के 2 पार्ट, 3 के 2 पार्ट, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 ट्राई करने हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा होमवर्क? बोलिए। यस सर। क्लियर हो गया भाई क्या है यस होमवर्क? सर। चलिए शाबाश। अब सर 13.2 के 1 to 8 क्वेश्चंस करने हैं। 13 हाँ 1 to 8 क्वेश्चन करने एक्सरसाइज के 13.2 के। ओके 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 सर। चलिए ठीक है बच्चों, बाय, कल मिलते हैं।